प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कल जो मेरा पोस्ट था वो कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाया, जिसको मैंने आज अपलोड किया है। आप यूट्यूब पर जाकर उस सरमन को सुन सकते हैं। और आज हम एक नए विषय की ओर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे हम परमेश्वर से कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे और मुझसे बातचीत करे और हमारे जीवन में वचन के गुण बातों को प्रकट करता चला जाए। आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रियो वो है कंट्रोल योर टंग और कंट्रोल योर माउथ, है ना। हम अपने जीभ के ऊपर नियंत्रण रखना या अपने मुख के ऊपर नियंत्रण रखना सीखे, क्योंकि वचन कहता है कन्फेशन ब्रिंग्स पोजेशन। जो हमारे मुख से निकलता है उसको परमेश्वर जमीन पर गिरने नहीं देता है। हालेलुया। तो आइए इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं पिता। प्रभु आने वाले वचनों के लिए हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हमारे शरीर और आत्मा के कानों को तैयार कर ताकि हम वचन को सुन सके और उसे सीख सके राजा। और हम केवल वचन को बोलने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। मनुष्य कमज़ोर है परमेश्वर पिता, हम निर्बल है प्रभु, परंतु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें सहायता करने वाला महान परमेश्वर है। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। सो आइए आज हम वचनों से कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला वचन जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ आज वो है जो हमारा की वर्स है आज के इस टॉपिक का, जिसको मैंने आपको बताया कंट्रोल योर माउथ और कंट्रोल योर टंग। अपने जीभ के ऊपर या अपने मुख के ऊपर नियंत्रण रखना, है ना। सो आज का हमारा जो की वर्स है वो है नीति वचन, उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन। मेरा विश्वास है आप लोग फिर आज अपने वचन की तलवार को लेकर इस जीवन की पुस्तक को, जिससे हमें लाभ ही लाभ होता है, उसको लेकर आज आप सब लोग साथ में बैठे हुए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन कहता है प्रियो, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। वचन कहता है जीभ के, आपकी जो टंग है ना, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए पूछ रहा था कि प्रभु तूने बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है ना, जीवन और मृत्यु होता है। बट मैं बहुत सारे वर्जन्स बाइबल के पढ़े हैं, उसमें एवरीवेयर इट इज रिटन कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन होता है, जीवन और मृत्यु नहीं लिखा है। जब मैं प्रभु की आत्मा से पूछ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मनुष्य कमज़ोर है, मनुष्य एक निर्बल पात्र है, वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वचन भी कहता है कि हमको स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया है। आमीन। सो पर प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि मनुष्य के मुख से ज़्यादा समय छल की बात पहले निकलती है और जीवन की बात बाद में निकलती है। इसीलिए मैंने वचन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, दाऊद के द्वारा ये लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। परंतु वचन ये भी कहता है और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो ये पूरा चुनाव परमेश्वर ने आपके ऊपर दिया है प्रियो, कि आपको आपके जीवन में श्राप का चुनाव करना है या जीवन की आशीषों का चुनाव करना है जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 45 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता उसका 45 अध्याय उसका 1 और 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। यहाँ जीभ के विषय में कह रहा है, मेरी जीभ एक निपुण लेखक की लेखनी बनी है। आप जानते हैं ये निपुण जो शब्द होता है, ये निपुण शब्द का अर्थ क्या होता है? निपुण यानी परफेक्ट, है ना, परफेक्शन इसको बोलते हैं हम, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। एक लेखक जो होता है, एक राइटर जो होता है, उसके पास पेन होता है, जब वो लिखता है उसको, तो वचन कहता है कि वो जो पेन की नीप है वो एकदम निपुणता के साथ लिख रही है उस राइटर की बातों को, या उस लिखने वाले की बात को बड़ी सफाई के साथ लिख रही है। आप जानते हैं बाइबल में निपुण शब्द कहाँ और एक बार आया है? वचन कहता है जब दाऊद निपुणता में होकर वीणा बजाया करता था तो शाऊल के ऊपर का दुष्ट आत्मा निकल जाता था। हालेलुया। यानी जब
दाऊद निपुणता में होकर, ऐसा लिखा हुआ है, परफेक्शन में होकर जब वो परमेश्वर की आराधना करता था, वाद्यों को बजाता था, तो शाऊल के ऊपर का दुष्ट आत्मा भाग जाता था। हालेलुया। वचन उसी तरह से हमें यहाँ कहता है कि हमारी ये जो जीभ है ये बहुत बड़े काम को करती है। हालेलुया। और उसके आगे का वचन कहता है, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है और तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। हालेलुया। क्या प्रियो, आज आपके जीभ में और आपके होठों पर परमेश्वर ने अनुग्रह रखा है? ये चुनाव आपका है। परमेश्वर और पवित्र आत्मा ये आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा प्रियो, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके होठों में अनुग्रह भरा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो आपको और मुझे कहता है कि मेरा और आपका परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो खातिर से हमारे मुख में और हमारे जीभ में अनुग्रह भरा हुआ है, परंतु उत्तम बात यह है कि क्या हम उस अनुग्रह की बातों को अपने मुख से करते हैं, या हम, जैसे वचन कहता है प्रियो कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, उसी प्रकार से एक ही मुख के द्वारा तुम श्राप और आशीषों की बातों को नहीं कर सकते। हालेलुया। ये चुनाव परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमको दिया है कि क्या हमारे मुख से अनुग्रह की बातें निकलती है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमारे जीवन पर अनुग्रह दिया है। और मेरा और आपका यीशु नासरी केवल अनुग्रह नहीं, परंतु मैंने आपको बताया है वो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 50वां अध्याय उसका 19 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। तो साम्स चैप्टर 50 वर्स 19 में आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसीलिए वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आमेन। हमको इन सब बातों के विषय में बड़े सतर्क रहने की ज़रूरत है कि हमारे मुख से या हमारी जीभ के द्वारा हम किन बातों को बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपका कन्फेशन जो है वही पोजीशन को लेकर आएगा। हालेलुया। योर कन्फेशन विल ओनली ब्रिंग द पोजीशन इन योर लाइफ। आमेन। जो कुछ आप आपके मुख से बोलोगे वही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता 51वां अध्याय उसका 16 वचन। बहुत अच्छा वचन है, मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है। सो हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो वचन कहता है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा परमेश्वर है ना, वो मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता, और होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि चलो हम अपने मुख से किसी को कोई भी श्राप दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, संडे को हम चर्च में जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उससे क्षमा मांगेंगे और सब ठीक हो जाएगा। परंतु आपको स्मरण रखना है, मेरा और आपका यीशु नासरी विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। तो फिर परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है प्रियो? आमेन। अगर वो मेल बलि से प्रसन्न नहीं है, अगर वो होम बलि से प्रसन्न नहीं है, तो एक वचन है भजन संहिता उसका 50वां अध्याय उसका 23वां वचन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, भजन संहिता उसका 50वां अध्याय उसका 23वां वचन कहता है, प्रियो, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। अगर होम बलि और मेल बलि से यीशु प्रसन्न नहीं होता, तो वचन कहता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो फिर प्रभु को हम प्रसन्न कैसे करें? एक कुंजी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, जो 23वें वचन में पहले भाग में कहती है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। सो मेल बलि और होम बलि से नहीं, आपके अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं, आपके बहुत देर प्रार्थना करने के द्वारा नहीं, बहुत चौकों में प्रचार करने के द्वारा, बड़ी बड़ी सभाओं में पुलपिट पर खड़े होकर प्रचार करने के द्वारा नहीं, परंतु वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान के द्वारा परमेश्वर की आप महिमा करते हैं। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसके पहले 5 वचन अगर पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसके पहले 1 से लेकर 5 तक, तो यहाँ पर यू विल कम टू नो दिस इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेविड सिन, है ना। दाऊद ने जो पाप बेतशीबा और उसके पति के विरुद्ध किया, उसके विषय में दाऊद यहाँ क्या कर रहा है? परमेश्वर से क्षमा याचना कर रहा है, प्रभु से वो क्षमा मांग रहा है, प्रभु मुझे क्षमा कर। आप इन वचनों को बाद में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर संपूर्ण रीति से अपने आप को नम्र और दीन करके
सच्चे मन से, सच्चे हृदय से दाऊद परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है। आमीन। और आप जानते हैं, जब जब हम परमेश्वर से अपने मुख को खोलकर क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे क्षमा करता है। हालेलुया, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। एक वचन है प्रियो, बड़ा अच्छा वचन है, अय्यूब की किताब उसका 15 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अय्यूब की किताब उसका 15 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। अय्यूब की किताब में वो 5 और 6 में कहता है, तू अपने मुंह से अधर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। हालेलुया। यहाँ 6वां वचन आप पढ़ेंगे, बड़ा सुंदर लिखा है, परमेश्वर तो नहीं, परंतु तुम्हारा और मेरा मुंह ही हमको दोषी ठहराता है। बिकॉज आई टोल्ड यू, कन्फेशन विल ब्रिंग पोजेशन इन योर लाइफ। आमीन। सो परमेश्वर ने हाथ को धो लिया है। प्रभु कहता है, मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। आमीन। इसलिए जब हम अपने परिवारों में, अपने बिजनेस के स्थान पर, अपने कार्यों के स्थान पर, कलीसिया में, सभाओं में, जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो हमको बड़ा सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम अपने मुख के द्वारा क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि गुस्सा जब आता है तो हमारे मुख से गलत बातें निकलती है, इसलिए अपने को गुस्से पर भी कंट्रोल करना है। हालेलुया। एक वचन कहता है पवित्र शास्त्र में, जो अंदर जाता है वो सड़ाहट को नहीं, परंतु जो बाहर निकलता है वो आपके विरुद्ध साक्षी देता है। हालेलुया। वचन भी यहाँ कहता है, तेरे वचन ही के तेरे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं, गवाही देते हैं। हालेलुया। इसलिए वी नीड टू प्रोटेक्ट, हमको क्या करना है, हमको अपने मुख पर पहरा देना है। इसीलिए वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। हालेलुया। बहुत सतर्क होकर हमको सोचना है और अपने मुख से निकलने वाले शब्दों को बाहर निकालना है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ निरंतर है प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता आप किसी को श्राप दे। परमेश्वर चाहता है जब भी आप अपने मुख को खोले तो परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाए। हालेलुया। एक वार्निंग वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लिखा है भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 13 वचन। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, अपने जीभ को बुराई से रोक कर रख और अपने मुंह की चौकसी कर, जिससे छल की बात न निकले। हालेलुया। अपने जीभ को, अपनी टंग को बुराई से रोके रख। इसका मतलब प्रभु जानता था पहले से, हमारे माता के गर्भ में आने के पहले से, कि मनुष्य कमज़ोर है और वो अपने मुख से हमेशा ज़्यादा बार गलत ही बातों का अंगीकार करेगा। इसलिए प्रभु ने हमें यह वार्निंग दी है, अमित तू अपने जीभ को बुराई से रोक कर रख और अपने मुंह की चौकसी कर, जिससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आज हमसे बातचीत की है, ऐसा मेरा विश्वास है। और प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, अपने आप को, अपने मुख को और अपनी जीभ को नियंत्रण में रखना सीखिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपने मुख को खोलेंगे, आपके मुख से निकले हुए वचन के अनुसार ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्यों को करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जो अंदर जाता है वो नहीं, परंतु जो बाहर निकलता है उन वचनों के द्वारा मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये जीवन की पुस्तक हमें अच्छी बातों को, भली बातों को सीखने के लिए दी है। और प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, जब भी आप अपने मुख को खोले तो सचेत रहे कि आप आपके मुख से क्या बोल रहे हैं, है ना। अपने मुखों से निगेटिव बातों का अंगीकार न कीजिए, हमेशा पॉजिटिव बातों को बोलिए। आमीन। वचन तो हमें सिखाता है, तू अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर। तू अपने, जो तुझे श्राप देता है या जो तुझे श्राप देता है, तू उसे आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर आपके मुख के निकले हुए वचनों के अनुसार ही आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए इस समय हम फिर एक बार अंतिम प्रार्थना करेंगे और इस सभा को, इस कार्य को हम समाप्त करेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज वचनों के द्वारा फिर एक बार हमसे बातचीत की। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा तूने हमें फिर एक बार आगाह किया, सतर्क किया राजा, कि हमें सोच समझ कर परमेश्वर पिता अपने मुख को खोलना है। प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, अच्छे और बुरे में, और हर परिस्थिति में प्रभु हम केवल और केवल तेरा ही धन्यवाद करते रहे। इसी सामर्थ्य से भरकर हमको तैयार कर राजा। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि
जहरीले, फिर भी तूने अपने स्वरूप में हम में से हर एक को तैयार किया है और तू हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज इन वचनों को जिन्होंने सुना है प्रभु, और जहाँ जहाँ तक ये वचन जाता है उस हर एक व्यक्ति से तू इन वचनों के द्वारा बातचीत कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने मुख को, अपने जीभ को नियंत्रण में रख सके और हम लोगों के लिए श्राप नहीं परंतु आशीष की बातों को कहने वाले हो सके राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। तो प्रियो, प्रभु आप सबों को आशीष दे और कल के सुबह में, सुंदर सुबह में हम फिर एक बार मिलेंगे। जितने लोगों तक हो सकता है आप इन वचनों को ले पहुंचाइए ताकि लोग आपके द्वारा आशीषित हो सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।